हाय गाइस, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का डिवाइस है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे जो है आप इसके प्राइवेसी एंड सेटिंग्स को अपडेट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे जो है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आपको आना होता है एंड यहाँ पे आने के बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सजेशन दिखाई दे रहा है मुझे कि यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ तो अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत वाली बात हो सकती है। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मेरा लॉक स्क्रीन है वो ऑलरेडी प्रॉपरली सेट है। मेरा जो अकाउंट का सिक्योरिटी है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे आ चुका है, मतलब कि मुझे ये अपडेट करना पड़ेगा। एंड जो लास्ट डिवाइस प्रोटेक्शन होता है, मतलब कि अगर मेरा डिवाइस गुम जाता है तो वो प्रोटेक्शन भी ऑलरेडी एनेबल्ड है। ऐप सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो ऐप सिक्योरिटी भी प्रॉपरली यहाँ पे जो है नो थ्रेट फॉर्म में है। एंड अगर अपडेट्स की बात करें तो अपडेट्स भी मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या बताता है कि यहाँ पे जो है बायोमेट्रिक्स का ऑप्शन आता है। तो बायोमेट्रिक्स मतलब कि कौन से बायोमेट्रिक्स से ये अनलॉक हो सकता है, इसके अनलॉकिंग की जो ट्रांजिशन इफेक्ट होते हैं वो आपको एनेबल करना है या फिर डिसेबल करना है वो, और अनलॉकिंग की जो बायोमेट्रिक्स है वो किस तरीके से होना चाहिए वो सेटिंग्स के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अनलॉकिंग विद बायोमेट्रिक्स में क्या लिखा गया है कि फॉर योर सिक्योरिटी यू विल नीड टू एंटर अ पैटर्न पिन और पासवर्ड टाइम टू टाइम एज अ बैकअप टू योर बायोमेट्रिक्स। दिस हेल्प्स प्रोटेक्ट यू योर फोन इफ लॉस्ट और स्टोलन। ओके, मतलब एवरी 24 आवर्स और आफ्टर योर फोन इज आइडल फॉर 4 आवर्स और एवरी 72 आवर्स फिंगरप्रिंट के लिए और फेस रिकग्निशन के लिए। अगर आपको बता रहा है कि आइडल अगर 4 घंटे के लिए होगा तो आपको फेस रिकग्निशन करना पड़ेगा। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये आपकी सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत बढ़िया होती है। एंड बायोमेट्रिक्स का भी फीचर इसके अंदर आपको देखने मिलता है। यहाँ पे आपको ऑटो ब्लॉकर का भी ऑप्शन देखने मिलता है। अगर आप कुछ डिवाइस से कनेक्ट करते हो या फिर अगर आप यूएसबी से कनेक्ट करते हो, अनऑथोराइज्ड एक्सेस अगर आपको बंद करना है तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको सेफ रखेगा ऑटो ब्लॉकर का, जिसके अंदर आपको ऑटो ब्लॉकर हेल्प्स यू टू कीप सेफ फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट, सस्पिशियस एक्टिविटी एंड प्राइवेसी रिस्क। तो ये एक बेहतरीन सा ऑप्शन है जो आपको हमेशा एनेबल रखना चाहिए आपके डिवाइस में। और उसके बाद में यहाँ पे अगर आप मोर सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन देखने मिलेंगे सिक्योरिटीज़ के रिलेटेड। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो जो होने वाले उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले चीज़ सिक्योर फोल्डर, एक ऐसा फोल्डर जो बस आप एक्सेस कर सकते हो, आप पासवर्ड से उसे डिसेबल एनेबल भी कर सकते हो। सेकेंड चीज़ आती है एनहांस डेटा प्रोटेक्शन, सिम सिक्योरिटी, एंड्रॉइड सेफ ब्राउजिंग, थेफ्ट प्रोटेक्शन। अब इसमें से थेफ्ट प्रोटेक्शन एक काफ़ी बढ़िया सा फीचर मुझे यहाँ पे लगता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो और किसी ने खींच लिया आपसे तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। मतलब कि थेफ्ट डिटेक्शन लॉक यहाँ पे एनेबल कर दिया गया है। ऑफलाइन डिवाइस लॉक, दिस स्क्रीन विल लॉक शॉर्टली आफ्टर योर डिवाइस गोज ऑफलाइन टू हेल्प यू प्रोटेक्ट योर डेटा। मतलब डिवाइस अगर ऑफलाइन जाता है या फिर आप इसे जो है यूज़ करना बंद करते हो तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ओके, तो ऐसा है। एंड रिमोट लॉकिंग सिस्टम एंड फाइंड एंड इरेज योर डिवाइस, ये दो ऑप्शंस भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने मिलते हैं। अभी रिमोट लॉकिंग का एग्जैक्टली क्या होता है भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो रिमोट लॉक होता है उसके अंदर आप यहाँ पे सिक्योरिटी इनेबल कर सकते हो। मतलब कि रिमोट लॉक में फीचर क्या है कि व्हेन रिमोट लॉक इज ऑन यू कैन लॉक योर स्टोलन डिवाइस स्क्रीन विद जस्ट अ फोन नंबर एट एंड्रॉइड लॉक। ओके, तो मतलब फ़ोन आप लॉक कर सकते हो, वो भी स्टोलन वाला आपके फ़ोन नंबर के हिसाब से। एंड वो भी आपको क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि योर डिवाइस मस्ट बी ऑनलाइन, इफ़ योर डिवाइस इज़ ऑफलाइन इट विल लॉक ऑटोमेटिकली वंस इट्स ऑनलाइन। ओके, मतलब कि अगर आपका डिवाइस घूम गया लेकिन अगर ये ऑनलाइन है तो आप फ़ोन नंबर से भी इसे लॉक कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि द स्क्रीन कैन बी लॉक्ड रिमोटली अप टू ट्वाइस अ डे, मतलब 2 बार आप इसे ऑटोमेटिकली लॉकिंग कर सकते हो। एंड फाइंड एंड इरेज योर डिवाइस, ये तो आपको मालूम ही होगा ये फीचर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो सब ऑनलाइन फीचर है एंड आप इसे आसानी से ऑनलाइन में भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे डिवाइस एडमिन ऐप्स मिलता है, में एक पासवर्ड विजिबल या फिर जो है उसे हाइड रखना है वो आपका ऑप्शन मिलता है। उसके बाद में ट्रस्ट एजेंट्स कौन से हैं आपके वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंस्टॉल्ड अननोन ऐप्स ये बंद होता है, मतलब जो आप एपीके वगैरह इंस्टॉल करते हो बाहर से या फिर दूसरी जगह से तो उसके लिए आपको ये वाला फीचर इसका इनेबल करना पड़ता है। मतलब ये वाला फीचर आप तभी इस्तेमाल करिएगा जब आपको पता है कि आप इंस्टॉल क्या कर रहे हो, नहीं तो फिर वो रिस्की वाला पोजीशन यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया गया है कि योर फोन कैन ओनली इंस्टॉल ऐप्स अप्रूव्ड सच एज प्ले स्टोर एंड गैलेक्सी स्टोर। मतलब जो जो वहाँ पे अप्रूव्ड है वो ही आप इंस्टॉल कर सकते हो, वरना अगर आप इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो वो आपके रिस्क के ऊपर आप इंस्टॉल वहाँ पे कर सकते हो, ऐसा इसके अंदर बताया जा रहा है। बाद में एंड्रॉइड सेफ ब्राउजिंग का तो फीचर भी यहाँ पे है, जिसके अंदर भी आपको यूज़ लाइव थ्रेट प्रोटेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे देखने मिलता है, जो ऑटोमेटिकली जो है आपके अगर थ्रेट हो रहा है या फिर कुछ हो सकता है तो वो ऑटोमेटिकली आपको सेफ रखने का कोशिश करेगा। इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका हमेशा ऑन होना चाहिए जनरली।
यहाँ पे ना एक और फीचर है एनहांस डेटा प्रोटेक्शन। अब ये क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो एनहांस डेटा प्रोटेक्शन के अंदर दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो इनक्रिप्ट बैकअप डेटा एंड इनक्रिप्ट सिंक डेटा, तो ये इनक्रिप्ट कर लेता है। प्रोटेक्ट योर क्लाउड डेटा विद एंड टू एंड encryption. This ensures that no one can access your data but you, even if there is a data breach. आपका डिवाइस यानी कि आपके डिवाइस का डेटा कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता अगर वहाँ पे डेटा ब्रीच भी हुआ तो, ठीक है। वो उसको पासवर्ड ही लगेगा एंड वो बहुत काफ़ी बढ़िया सा एनहांस एनक्रिप्टेड डेटा होता है जो बस आप ही एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना तो आपको जो सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन मिलता है तो वो भी आपको यहाँ पे देखने मिलता है सिक्योर फोल्डर। अगर आप चाहो तो आप इस वाले फोल्डर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप इसे एनेबल करोगे ना तो ये फीचर ऑटोमेटिकली आपके इसके अंदर एनेबल हो जाएगा सिक्योर फोल्डर वाला। और आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है लॉक टाइप का, मतलब सिक्योर फोल्डर के लॉक को आप किस तरीके से सेट करना चाहते हो वो वाला ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने मिलता रहता है। दोस्तों अगर आपके प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाला फीचर्स का जो वीडियो है अगर वो आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिएगा। एंड अगर आप इसके बारे में और कुछ देखना चाहते हो जैसे कि इसके बैटरी के बारे में इन्फॉर्मेशन या फिर और कुछ चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ रहते हैं या फिर अपडेट रहते हैं वो हम आपको बताने की यहाँ पे डेफिनेटली कोशिश करेंगे एंड आपके लिए वीडियोज़ यहाँ पे लेकर के आ जाएंगे।